Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Queen Learn Physics in the Easiest Way. IT JEE Mains के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे एंड दिस इज गोइंग टू बी पार्ट 3 फॉर दैट सीरीज. एंड जो पहला 15 क्वेश्चन है वो हम कर चुके हैं. एंड द 16th क्वेश्चन वी आर हैविंग अ प्रोजेक्टाइल ऑफ मास m is fired so that the horizontal range is 4 किलोमीटर. एक जो प्रोजेक्टाइल है मास m के लिए उसकी जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो गिवन है 4 किलोमीटर. एट द हाईएस्ट पॉइंट द प्रोजेक्टाइल एक्सप्लोड्स इनटू टू पार्ट्स ऑफ मासेस m/4 एंड 3m/4 रिस्पेक्टिवली. एकदम हाईएस्ट जो पॉइंट है प्रोजेक्टाइल का h हाइट पर जो पार्टिकल है मास m का वो दो मासेस में यहाँ पर ब्रेक हो गया है. एंड हैवियर पार्ट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन वर्टिकली विद जीरो इनिशियल स्पीड. और जो आपका हैवियर पार्ट है यानी कि 3m/4 वर्टिकली डाउन आ रहा है जीरो इनिशियल स्पीड के साथ. सो द हॉरिजॉन्टल रेंज और द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ फायरिंग ऑफ द लाइटर पार्ट इज. लाइटर पार्ट के लिए हमें हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है. तो देखिए इसको पिक्चराइज यदि हम लोग करना चाहते हैं तो u इनिशियल वेलोसिटी से इसे थ्रो किया गया है और इसकी जो रेंज है वो 4 है. सो वी कैन राइट कि 2 किलोमीटर के बाद ये अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा. और ये जो मैक्सिमम हाइट है यहाँ पर इसके पास सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, दैट इज u cos थीटा. ये ब्रेकिंग से पहले है u cos थीटा. अभी जब ये पार्टिकल m मास का जो है वो 3m/4 और m/4 में ब्रेक हो गया है तो m/4 यहाँ पर जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जा रहा है. और जो 3m/4 है क्योंकि वर्टिकल ब्रेकिंग से पहले वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं था वेलोसिटी का, इसलिए 3m/4 की इनिशियल वेलोसिटी होगी जीरो की. ये जीरो वेलोसिटी से वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है, फ्री फॉल यहाँ से होगा इसका. और जो m/4 है ये v वेलोसिटी से जा रहा है तो इस पॉइंट पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं. m की जो वेलोसिटी है u cos थीटा थी और m/4 की वेलोसिटी v है. सो द मोमेंटम कंजर्वेशन से हम यहाँ लिख सकते हैं m इंटू यू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू m/4 v. तो v यहाँ पर इक्वल आ गया 4u cos थीटा के. यानी कि जो ये m/4 वाला पार्टिकल है ये 4u cos थीटा वेलोसिटी से आगे जा रहा है. तो अभी देखिए बहुत इजीली आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जस्ट बाय एनालाइजिंग कि इनिशियली जब हम इसे थ्रो कर रहे हैं तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो u cos थीटा है और यहाँ तक भी u cos थीटा है. तो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है. तो इसने t टाइम में u cos थीटा स्पीड से जो है वो 2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी. तो यदि इसकी स्पीड 4u cos थीटा होती है तो ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा. सो हमने मोमेंटम कंजर्वेशन से ये लगा दिया एंड वेलोसिटी u cos थीटा में इन द सेम टाइम इट हैज़ कवर्ड 2 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस. सो विथ वेलोसिटी 4u cos थीटा इट विल कवर 8 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस. है ना, 2 का 4 टाइम्स कितना हो जाएगा क्योंकि सेम टाइम है, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो 8 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस ये कवर करेगा. यानी कि ये पार्टिकल यहाँ पर अपनी यदि 4u cos थीटा वेलोसिटी से आता है शुरू से तो ये 8 किलोमीटर का टोटल जो है वो पाथ कवर करने वाला है यहाँ से आगे. तो यहाँ से आगे हमने देखा 8 किलोमीटर यदि ये इस पॉइंट से यहाँ तक 8 किलोमीटर कवर करता है तो ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से ये 4 है ये 8 है. सो ये जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी ये 10 किलोमीटर हो जाएगी. ये पूछा गया है कि इसकी रेंज क्या होगी इस पार्टिकल की. तो यहाँ से यहाँ तक इट्स गोइंग टू बी 10 किलोमीटर. और दूसरा मैथड से भी आप कर सकते हैं इसको मैथमेटिकली. सो सेकेंड मैथड क्या हो जाएगा, बोथ मासेस विल फॉल ऑन द ग्राउंड सच दैट द सेंटर ऑफ मास इज लोकेटेड एट द ओरिजिनल पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल. जब किसी प्रोजेक्टाइल या किसी पार्टिकल की जो ब्रेक हो रहा है दो पार्टिकल्स के बीच में तो ये दोनों पार्टिकल्स इस तरीके से मूव करेंगे कि जब भी ग्राउंड पे आ रहे हैं ये वर्टिकली आ रहा है ग्राउंड पे यहाँ पर और ये इस पाथ को फॉलो करके यहाँ पर आ रहा है ग्राउंड पे. तो जब ये ग्राउंड पे आएंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ जो पाथ प्रोजेक्टाइल का होना था उसी पाथ को फॉलो करते हुए आएगा. है ना, क्योंकि जो पार्टिकल ब्रेक हुआ है तो बहुत सारे इंटरनल फोर्सेस यहाँ पर है काम कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है. तो एक्सटर्नल फोर्सेस के लिए क्या हो जाएगा कि इंटरनल फोर्सेस के लिए इसका सेंटर ऑफ मास इसी पाथ को फॉलो करता हुआ आएगा. जैसे यहाँ पे ये इधर जा रहा है तो सेंटर ऑफ मास सिस्टम का इसी पाथ पर आ रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा. तो यदि सेंटर ऑफ मास की हम बात करें तो वो इस पॉइंट पे ही रहेगा जब भी ग्राउंड को यहाँ पर रीच कर रहे हैं. तो यहाँ पर हम इसको बोल देते हैं कि 0 हो गया यहाँ पर यदि ऑरिजिन हम कंसीडर करते हैं इसे. तो सेंटर ऑफ मास 3m/4 का और m/4 का यहाँ लाई करेगा. तो मैथमेटिकली भी आप इसे प्रूव कर सकते हैं. तो 3m/4 इंटू 2 क्योंकि 3m/4 से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कितनी है 2 और m/4 से जो डिस्टेंस है वो x मान लेते हैं. तो x कितना हो जाएगा यहाँ से 6 किलोमीटर आ जाएगा. इसको सॉल्व करोगे तो रेंज कितनी आ गई 4 + 6. ये वाला 4 और ये x हो गया 6. x सिर्फ इतना पोर्शन है,
ये जो पार्टिकल है इसकी सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस, इस पार्टिकल की सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस जब ये ग्राउंड पे पहुंच रहा है, राइट। तो आप एनालाइज कर सकते हैं 4u cos थीटा से 4 टाइम्स डिस्टेंस कवर करेगा तो टोटल 8 किलोमीटर होगा। तो जो रेंज है वो 10, 8 + 2 10 किलोमीटर हो जाएगी। और यदि आप इसे 6 निकालते हैं तो 6 + 4 10 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो भी ऑप्शन यहाँ पर 10 किलोमीटर आंसर दे रहा है, ऑप्शन सी, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉय ऑफ मास 20 kg स्टैंडिंग ऑन है 80 kg 80 kg फ्री टू मूव लॉन्ग कार्ट। एक कार्ट है जो कि इसका वेट है मास है 80 kg और जो बॉय है उसका मास है 20 kg, ये इस पर खड़ा है। देयर इज नेग्लिजिबल फ्रिक्शन बिटवीन कार्ट एंड ग्राउंड, मतलब ना के बराबर फ्रिक्शन है कार्ट और ग्राउंड के बीच में। सो इनिशियली द बॉय इज स्टैंडिंग 25 मीटर फ्रॉम ए वॉल, इफ ही वॉक्स 10 मीटर ऑन द कार्ट टुवर्ड्स द वॉल, देन द फाइनल डिस्टेंस ऑफ द बॉय फ्रॉम द वॉल विल बी। तो देखिए सिचुएशन है कि जो कार्ट है फ्रैक्शनलेस, यहाँ पर हम बोल सकते हैं ग्राउंड पे ये खड़ी है, इसका मास है 80 kg और इस बॉय का मास है 20 kg, जो कि वॉल से 25 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है। तो जब ये 25 मीटर के डिस्टेंस से खड़ा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि 10 मीटर आगे की तरफ चलता है कार्ट पे। देखो ये द बॉय स्टैंडिंग, ही वॉक्स 10 मीटर ऑन द कार्ट टुवर्ड्स द वॉल, वॉल की तरफ ये 10 मीटर चल रहा है। तो ऑब्वियसली जब ये 10 मीटर आगे जा रहा है तो एज कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास आपका जो है जहाँ पे था वहीं रहेगा, उसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो ये जो आपकी कार्ट होगी पीछे की तरफ मूव करेगी एक्स डिस्टेंस से। तो रिलेटिव जो डिस्टेंस हम देख सकते हैं, क्योंकि ये कार्ट पे ही खड़ा है, तो कार्ट जब एक्स से आगे गई, ये 10 मीटर आगे गया, तो यानी इसका ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 10 - x का। क्यों? क्योंकि 10 इधर गया और कार्ट भी पीछे चली गई एक्स, तो इसकी पोजीशन से हम लोग देखेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया 10 - x का। सो ड्यू टू मोशन ऑफ बॉय, कार्ट जो है वो राइट में एक्स से डिस्प्लेस हुई है, सच दैट डेल्टा एक्सियम 0 होना चाहिए। सो m1 x1 + m2 x2 अपॉन m1 + m2 0 हो जाएगा। तो m1 है 80, x से डिस्प्लेस हुआ, 20 वाला 10 - x से डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्यों? क्योंकि 10 तो वो खुद हुआ और कार्ट इधर हो गई फिर से x, तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट 10 - x हो गया। नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। डिवाइडेड बाय टोटल मास 80 + 20 100, तो यहाँ से x आ गया आपके पास 2 मीटर। यानी कि अभी पूछा क्या गया आपसे क्वेश्चन में कि फाइनल डिस्टेंस बॉय की क्या होगी, तो x आपको दे रखा है 2 मीटर, यानी बॉय यहाँ से 10 - 2 8 मीटर इधर आ गया। तो 25 में से आप लोग 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन यू विल गेट 70 मीटर एज योर आंसर। 70 मीटर, डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थिन बार ऑफ लेंथ L हैज a mass per unit length lambda that increases linearly with distance from one end. If its total mass is capital M and its mass per unit length at the lighter end is lambda naught, then the distance of the center of mass from the lighter end you have to find out. देखिए लाइटर एंड पे इसकी जो डेंसिटी गिवन है वो लैम्डा नॉट है, और जैसे जैसे आप उसके लाइटर एंड से आगे बढ़ते जा रहे हैं, मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा जो है वो लीनियरली प्रोपोर्शनली जो है वेरी कर रहा है विद द डिस्टेंस, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है उसका मास भी बढ़ता जा रहा है। आप ऐसी सिचुएशन कंसीडर कर सकते हैं कि थोड़ा इसका मास इधर ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ऐसे यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। तो इनिशियली यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड है इसका, यहाँ पर लैम्डा नॉट डेंसिटी है, तो यहाँ पर कितनी डेंसिटी होगी, सी कांस्टेंट मान लेते हैं, प्रोपोर्शनल टू एक्स है, तो लैम्डा हो गया सी एक्स प्लस लैम्डा नॉट। और यहाँ पर हम एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं डी एक्स लेंथ का, और टोटल लेंथ इसकी एल है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले टोटल मास निकालेंगे, दैट विल बी इंटीग्रेशन डी एम, और डीएम को लिख सकते हैं लैम्डा डी एक्स, लैम्डा कितना है सी एक्स प्लस लैम्डा नॉट, इंटीग्रेट करेंगे सी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस लैम्डा नॉट एक्स एंड 0 to L लिमिट लगा देंगे। तो ये आपको m की वैल्यू मिल गई है यहाँ पर। नेक्स्ट अभी हम देख सकते हैं यहाँ से m हमें मिल गया, तो हमने c को m की टर्म्स में फाइंड आउट कर दिया, क्योंकि c कांस्टेंट था जो हमने एज्यूम किया था। सो c कैन बी रिटन एज 2m/L स्क्वायर माइनस लैम्डा नॉट L, ऐसा हम लिख सकते हैं c को यहाँ से। सो नेक्स्ट अभी देखिए एक्सियम हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास, दैट विल बी 1/m इंटीग्रेशन डी एम एक्स। तो फिर से डी एम की वैल्यू रखिए, अब एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा बस लैम्डा डी एक्स एंड एक्स, तो ये हो गया सी एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा नॉट एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन करेंगे तो सी एल क्यूब बाई 3 1/m प्लस 1/m लैम्डा नॉट एल स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से अभी सी की वैल्यू पुट कर दी हमने, कॉन्स्टेंट एल स्क्वायर बाई एम कॉमन आउट ले लिया, तो सी एल बाई 3 प्लस लैम्डा नॉट बाई 2 बचा, और सी की वैल्यू पुट कर दी 2/L स्क्वायर m माइनस लैम्डा नॉट एल, एक एल कैंसिल हो गया, 2/3L m माइनस लैम्डा नॉट एल आया प्लस लैम्डा नॉट बाई 2। तो बेसिक कैलकुलेशन से आप लोग देखिएगा
ये आपका आंसर आ जाएगा 2L/3 माइनस लैम्डा नॉट L²/6 है। एक बार खुद से ट्राई करना पहले, फिर आंसर मैच करिएगा, है ना। A particle of mass m moving in the x direction with speed 2v is hit by another particle of mass 2m moving in the y direction with speed v. दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में आ रहे हैं और जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक है, यानी m मास का और 2m मास का 3m मास का पार्टिकल अभी जाने वाला है. सो द परसेंटेज लॉस इन द एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन इज क्लोज टू. तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी है 2v और इसकी वेलोसिटी है v, दोनों आके यहाँ पर कंबाइन हो गए 3m और फाइनली मोमेंटम कंजर्व करने के लिए, क्योंकि x में भी वेलोसिटी है v में भी है, तो ये फाइनल वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जाएगा ताकि मोमेंटम जो है वो कंजर्व रह सके. सो हम मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी x एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, तो x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन 2mv इज इक्वल्स टू 3mvf कॉस थीटा और y डायरेक्शन में 2mv 3mvf साइन थीटा. इसके कॉम्पोनेंट्स ले लेंगे vf के और मोमेंटम कंजर्वेशन x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में लगा देंगे. सो इक्वेशन 1 को स्क्वायर करके 2 में ऐड कर दें, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 9vf स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8v स्क्वायर. m तो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से. सो vf आ गया यहाँ से √8v/9, दैट विल बी 2√2/3v. अब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकाल सकते हैं, हाफ m 2v स्क्वायर और 2m की थी v स्क्वायर, तो टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई 3mv स्क्वायर और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ 3m इंटू v फाइनल स्क्वायर, दैट इज 4/3mv स्क्वायर. अभी लॉस निकालना है, इनिशियल माइनस फाइनल किया, डिवाइड किया 3mv स्क्वायर से इंटू 100, तो सॉल्व करोगे तो 55.5 ऑलमोस्ट 56% आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट देखिए, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सॉलिड यूनिफॉर्म कॉन फ्रॉम इट्स वर्टेक्स इज z0. तो z0 बताना है, रेडियस यदि r है तो, और हाइट यदि h है तो हमारा जो सेंटर ऑफ मास होता है यहाँ से h/4 डिस्टेंस पे होता है और यहाँ से 3h/4 डिस्टेंस पे रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक ऑफ मास m इक्वल्स टू 10 kg रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड टेबल इज 0.05. यहाँ पर फ्रिक्शन की कंडीशन आ गई है, तो एनर्जी लॉस विल बी देयर. तो ब्लॉक जो मास m का है दैट इज 10 kg और वो रेस्ट पे है शुरू में, है ना, और हिट करेगी इसे एक बुलेट जिसका मास है 50 ग्राम और स्पीड v से आ रही है और ये जाके एम्बेड हो जाएगी इसके अंदर. सो द ब्लॉक मूव्स एंड कम्स टू स्टॉप आफ्टर मूविंग ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर ऑन द टेबल. अभी ब्लॉक बुलेट के लगने के बाद उसको मोमेंटम मिला और मोमेंटम के बाद में फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस हुआ और वो 2 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके रेस्ट पे आ गया. इफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट वर टू एक्वायर स्पीड v/10 after being dropped from height h, then neglecting the energy losses and taking g equals to 10 meter per second square, the value of h is close to. तो पहले तो आपको v निकालना है, फिर इस v/10 को फ्री फॉल के लिए यूज़ करना है. तो देखिए इनिशियल कंडीशन है आपके पास 50 ग्राम की बुलेट आ रही है v वेलोसिटी से और 10 kg के ब्लॉक को हिट करेगी. जैसे ही हिट करेगी इसे क्या होगा कि ये इसमें एम्बेड कर जाएगा, तो टोटल मास हो जाएगा 10.05. बुलेट इसमें आ चुकी है अभी, तो 10.05 kg और ये फाइनल v1 वेलोसिटी से जा रहा है और फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉसेज होंगे और यहाँ आके इसकी वेलोसिटी फाइनल 0 हो जाती है आफ्टर 2 मीटर ट्रेवल. तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देंगे, इनिशियल सिर्फ 50 ग्राम के पास v वेलोसिटी है, तो 0.05v इज इक्वल्स टू 10.05 v1. तो v1 आ गया यहाँ से 0.05/10.05v. अब देखिए यहाँ पर हम लोग वर्क एनर्जी इक्वेशन यूज़ करते हैं. वर्क एनर्जी इक्वेशन कैसे यूज़ करते हैं कि इसके पास टोटल कितनी एनर्जी है. इसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv1 स्क्वायर. अब जब ये आगे जा रहा है तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स नीचे पीछे की तरफ काम कर रहा है और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा लिखा जाता है म्यू एन से. तो म्यू दे रखा है आपको 0.05 और एन हो गया इसका वेट. वेट कितना हो गया m प्लस mg. m कितना है 10.05 जी. तो इतना फ्रिक्शन फोर्स इस पे काम कर रहा है और जो फ्रिक्शन फोर्स है और इसकी जो टोटल एनर्जी है ये दोनों यहाँ पर इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं. तो फ्रिक्शन फोर्स ने इसको कितना डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड किया. आप देखिए फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 मीटर का इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 180 डिग्री. यानी जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट काम कर रहा है, तो निगेटिव वर्क डन होगा इसका. फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा. सो हाफ m v1 स्क्वायर माइनस म्यू m प्लस m g x. एक्स हमने डिस्प्लेसमेंट जो 2 मीटर गिवन है वो हमें पुट कर देना और फाइनली जाके 0 हो रही है इसकी वेलोसिटी और जैसे ही रुक जाएगा फ्रिक्शन भी काम नहीं करेगा, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स वहाँ काम नहीं कर रहा है और जो नॉर्मल है वो वेट को बैलेंस कर देगा उस कंडीशन में
और फाइनल वेलोसिटी भी ज़ीरो हो गई है। तो वर्क एनर्जी इक्वेशन हमने यूज़ कर ली यहाँ से। तो हाफ एम वी वन स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी और बाकी सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वी हमें मिल जाएगा 201 √2 मीटर पर सेकेंड। तो अभी जो वी है v/10 से इसको यूज़ करना है कि एक फ्री फॉल हो रहा है पार्टिकल का, u=0 से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से जा रहा है और h हाइट पर इसकी वेलोसिटी है v/10। तो v/10 को √2gh लिख सकते हैं, तो h आ गया v²/2g × 10²। तो v की वैल्यू पुट करी और h आ गया ऑलमोस्ट 40 मीटर और 0.04 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चंस थे, आप लोग सॉल्व करेगा, कमेंट में बताना कि कितने क्वेश्चन सही हुए एंड कोई डाउट हो तो पूछ लेना। सुरभि लाइव टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको जहाँ भी जो भी डाउट है हम वहाँ ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। एंड फिजिक्स क्वीन टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड सुरभि लाइव यूज़ कर सकते हैं। अभी इस पर 25% ऑफर चल रहा है बिफोर 30th जून। तो सुरभि लाइव यूज़ करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को भी शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।